बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ई स्टडी कार्ड के पोर्टल को इस्तेमाल करने का प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरह कम वक्त में स्टूडेंट्स एक ह्यूज क्वालिटी डाटा बैंक के साथ रट्टा सिस्टम से निकलकर कॉन्सेप्चुअल बेस पर बेहतर से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जो अपने शानदार तालीमी मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। इस पोर्टल के इस्तेमाल से स्टूडेंट्स की तालीमी कारकर्दगी में नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। ये एक ऐसा पोर्टल फराहम किया जा रहा है जिसकी मदद से वालिदैन अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। वालिद ख्वाह घर में हों या घर से बाहर, वो अपने बच्चों की तालीमी सरगर्मियों का चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। वालिदैन पूरे साल की रिजल्ट रिपोर्ट्स इस पोर्टल के ज़रिए किसी भी वक्त देख सकते हैं। नाजरीन, सिर्फ मामूली सी रकम 2400 रुपये सालाना और सिर्फ 6.5 रुपये रोज़ाना के खर्च से वालिदैन अपने बच्चों की तालीमी कारकर्दगी में बेहद इजाफा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इस पोर्टल की बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि इस पोर्टल के होते हुए उन्हें हर वक्त भारी भरकम किताबों का बोझ उठाने और खंगालने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ चंद क्लिक्स पर उनको उनके सिलेबस का मुकम्मल डाटा बैंक दस्तयाब होगा। स्टूडेंट्स जहाँ भी हों, सफ़र में हों या घर में, अपने मोबाइल से किसी भी वक्त किताब के मखसूस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। इस पोर्टल पर सिर्फ पढ़ाई का मवाद होगा, कोई गूगल एड्स वगैरह नहीं होंगे जिससे स्टूडेंट्स की तवज्जो डाइवर्ट हो। तो आइए नाजरीन, चलते हैं ई स्टडी कार्ड के अमली ट्यूटोरियल की तरफ। तो आपके सामने ई स्टडी कार्ड का इंटरफेस नज़र आ रहा है जिसमें आपको 6 बटन्स नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 6 बटन्स आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। फुल सिलेबस, स्टूडेंट सेल्फ टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, क्रिएट पेरेंट डेली टेस्ट, रिजल्ट रिपोर्ट, कंप्लेंट्स एंड सजेशन। तो सबसे पहले मैं आपको इन 6 बटन्स का मुख्तसर इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर चलेंगे इसकी डिटेल्स की तरफ। तो नाजरीन, पहला बटन है फुल सिलेबस प्रिपरेशन का। इस पर क्लिक करके स्टूडेंट्स अपनी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास स्टूडेंट सेल्फ टेस्ट की। इसके ऊपर क्लिक करके बच्चे अपने आप को खुद असेस कर सकते हैं कि उनकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ये सेल्फ इवैल्यूएशन में आपको हेल्प आउट करता है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास अटेम्प्ट ऑनलाइन टेस्ट। अटेम्प्ट ऑनलाइन टेस्ट में आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं: अटेम्प्ट डेली पेरेंट टेस्ट, अटेम्प्ट डेली जर्नल टेस्ट एंड अटेम्प्ट मंथली टेस्ट। अटेम्प्ट डेली पेरेंट टेस्ट में वो तमाम टेस्ट होंगे जो कि पेरेंट्स ने जनरेट किए होंगे। अटेम्प्ट डेली जर्नल टेस्ट में वो तमाम टेस्ट होंगे जो कि कंपनी की तरफ से डेली बेसिस पर स्टूडेंट्स को भेजे जाएंगे। और अटेम्प्ट मंथली टेस्ट में वो टेस्ट होंगे जो कि कंपनी की तरफ से मंथली टेस्ट की फॉर्म में स्टूडेंट्स को भेजे जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास क्रिएट पेरेंट डेली टेस्ट की। इस टैब के ऊपर क्लिक करके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास रिजल्ट रिपोर्ट की। बच्चों ने जितने भी टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो पेरेंट्स टेस्ट हैं या वो टेस्ट हैं जो कि कंपनी की तरफ से भेजे गए हैं, उन तमाम का रिजल्ट आपको इस टैब में अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं: पेरेंट टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट, जर्नल टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट एंड रिजल्ट इन ग्राफ। पेरेंट टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट में उन तमाम टेस्ट का रिजल्ट होगा जो कि पेरेंट्स ने जनरेट किए होंगे। जर्नल टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट में उन तमाम का रिजल्ट होगा जो कि कंपनी ने भेजे होंगे। और रिजल्ट इन ग्राफ में आपके बच्चे की परफॉर्मेंस ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में आपको शो हो रही होगी। 6 टैब है आपके पास कंप्लेंट्स एंड सजेशन की। अगर ई स्टडी कार्ड के यूजेज में या इससे मुतालिक कोई शिकायत है आपको, तो वो यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। और अगर कोई फीडबैक या कोई सजेशन है आपकी कि कैसे इस कार्ड को मज़ीद मुफीद बनाया जा सकता है, तो वो भी यहाँ पर सेंड की जा सकती है। आपको अपनी स्क्रीन पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर ये 2 बटन्स और नज़र आ रहे होंगे जो कि हैं चेंज बुक्स एंड हाउ इट वर्क्स का। चेंज बुक्स के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपने बच्चे की किताबों को चेंज कर सकते हैं। जब आप कार्ड को रजिस्टर करते हैं तो आप उस वक्त बुक सिलेक्ट करते हैं। इन केस अगर आपने वो बुक गलत सिलेक्ट कर ली है या बाय मिस्टेक आपसे कोई गलती हो गई है उनकी सिलेक्शन में या क्लास की सिलेक्शन में, या आपने अपने बच्चे की क्लास प्रमोट करवा दी है या उसका स्कूल चेंज करके उसको एक क्लास आगे करवा दिया गया है, या और किसी भी वजह की बिना पर आपको किताबें और क्लास चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप चेंज बुक्स की ऑप्शन पर क्लिक करके ये तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। एंड हाउ इट वर्क्स की टैब में आपके पास तमाम प्रोसीजर ब्रीफ किया गया है कि आप ई स्टडी कार्ड की ऐप को किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आइए नाजरीन, अब चलते हैं इन टैब्स की डिटेल्स की तरफ। आपके पास फर्स्ट टैब अवेलेबल है फुल सिलेबस प्रिपरेशन। इस टैब के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो तमाम बुक्स शो होने लगेंगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम सिलेक्ट की होंगी। अब अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक बुक के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी मैं क्लिक करने लगी हूँ फिजिक्स इंग्लिश मीडियम 10th पीटीबी के ऊपर। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अगर आप फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्टिव। अगर आप सब्जेक्टिव वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन क्लिक ऑन सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पर क्लिक करके यू हैव 3 ऑप्शंस, कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। फर्स्ट का मतलब है कि आपको वो तमाम क्वेश्चन प्रिपरेशन के लिए दिए जाएंगे जो कि ना सिर्फ एक्सरसाइज में इंक्लूड हैं बल्कि वो तमाम सवाल भी जो कि कॉन्सेप्ट पर बेस करते हैं, या वो तमाम सवाल जो कि टीचर्स मोल्ड करके अक्सर पेपर्स में आपको दे देते हैं। तो इसमें आपको ये दोनों सवाल कंबाइन दिए जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है एक्सरसाइज की, कि अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं देन यू विल सेलेक्ट दिस सेकंड ऑप्शन। और अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हैं देन यू विल क्लिक ऑन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पर हम आपके लिए कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सरसाइज की कंबाइंड प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सरसाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, उस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपकी बुक के तमाम चैप्टर्स शो होने लगेंगे। जैसा कि मैंने फिजिक्स की बुक सिलेक्ट की हुई थी तो मेरे पास फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स मेरी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब मैं जिस चैप्टर की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ मैं उस चैप्टर के ऊपर क्लिक करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं चैप्टर नंबर 1 की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ और मैं चैप्टर नंबर 1 को चेक कर दूँगी एंड आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जी, इस इंटरफेस के ऊपर आपने एक नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं कि आप कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होंगी जहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस मेंशन होंगे। अगर आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो आप वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर एंटर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट आंसर्स आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हों तो आपके पास जो लास्ट डिजिट इस लिस्ट में होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ओवरऑल चैप्टर नंबर 1 की हम अगर प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें टोटल 36 शॉर्ट हैं, तो आप फाइनल ऑप्शन 36 लिखी हुई है, आई विल क्लिक ऑन इट। सो मेरे पास अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टोटल 36 हैं और वो 36 के 36 सवाल शॉर्ट आंसर जो हैं मेरी स्क्रीन पर अवेलेबल होंगे। सेम गोज फॉर लॉन्ग आंसर्स। अगर मैं कोई स्पेसिफिक लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस या 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, देन आई कैन सेलेक्ट दैट। बट अगर मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर नंबर 1 में से जितने भी लॉन्ग बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल और एक्सरसाइज जितने भी ओवरऑल बनते हैं वो तमाम के तमाम मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हों, तो मैं अपनी लिस्ट में मौजूद जो लास्ट नंबर है, जो हाईएस्ट नंबर है, उसके ऊपर क्लिक कर दूंगी। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर 27 के ऊपर क्लिक करूंगी क्योंकि मेरी लिस्ट में लास्ट नंबर 27 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे चैप्टर नंबर 1 में ओवरऑल 27 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं और 36 शॉर्ट आंसर्स बनते हैं और ये फुल का फुल चैप्टर मेरे पास अब मेरी स्क्रीन पर प्रिपरेशन के लिए डिस्प्ले होने वाला है। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड हेयर आर ऑल द क्वेश्चंस। हमने ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस थे यू कैन सी कि आपके पास फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन 36 शॉर्ट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के अंदर और वो सब के सब आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। सेम गोज फॉर लॉन्ग आंसर्स कि आपके पास लॉन्ग आंसर्स में ओवरऑल हमने 27 क्वेश्चंस बनते थे और हमने 27 ही सिलेक्ट किए थे, तो आपके पास 27 के 27 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। अब चूंकि ये प्रिपरेशन फेज है तो यहाँ पर आपको आंसर्स भी 7 अवेलेबल होंगे। आपके पास हर क्वेश्चन के आगे एक आंसर की ग्रीन कलर की टैब है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मैंने उसके आगे आंसर के ऊपर क्लिक किया था तो उसका आंसर मेरी स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसी तरीके से हम एक लॉन्ग आंसर को भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चन में अगर मैं चेक करती हूँ, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ GM इज इक्वल टू GE डिवाइडेड बाय 6 वेयर GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ पर
आंसर के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास फुल कैलकुलेशन, एक डिटेल्ड आंसर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। आपको किसी भी की बुक, किसी भी इंटरनेट सोर्स से इतना डिटेल्ड, ऑर्गेनाइज्ड और वेल अलाइंड मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड योर बोर्ड नहीं मिलेगा। आपको अक्सर की बुक्स में ये इश्यूज नज़र आते हैं कि वहाँ पर स्टेप्स को स्किप कर दिया जाता है और डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाता है। इस तरह का कोई भी फ्लॉ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। हम एक और क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। एक्सप्लेन दैट द मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी एक डिटेल्ड आंसर है। जब हम आंसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ईच एंड एवरीथिंग डिटेल, रीजनिंग विद इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल है। आपको आंसर ढूंढने के लिए या उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी बुक को या किसी और मॉडल पेपर को खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। हम यहाँ पर होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम अपने होम पेज पर जा सकें जहाँ पर बाकी सारी टैब्स भी अवेलेबल हैं। जी नाज़रीन, तो सेकंड टैब हमारी स्क्रीन पर है स्टूडेंट सेल्फ टेस्ट की। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगेन तमाम की तमाम वो बुक्स शो होने लगेंगी जो कि हमने रजिस्ट्रेशन फेज़ में सिलेक्ट की होंगी। लेकिन ये हमारा टेस्ट का फेज़ है। हम यहाँ पर इवैल्यूएशन करेंगे। अगर स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन हो गई है एंड दे वांट टू असेस देमसेल्फ कि उनकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है, तो वो यहाँ से अपना एक सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर फिज़िक्स का अपना एक टेस्ट लेंगे टू असेस कि हमारी कितनी अच्छी तैयारी है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फिज़िक्स इंग्लिश मीडियम 10 PTB। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम चैप्टर्स हमारी स्क्रीन पर शो हो गए हैं। हमने जिस चैप्टर का टेस्ट लेना है हम उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर हमने क्वेश्चंस क्वांटिटी मेंशन करनी है कि हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं अपने टेस्ट के अंदर। हेयर वी विल सिलेक्ट 10 क्वेश्चंस एंड टाइम अलाउड। इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपने बेसिकली आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं ताकि आप पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। सो अगर आपने 10 क्वेश्चंस अपने आप को सॉल्व करने के लिए दिए हैं कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ख़ुद को बहुत ज़्यादा टाइम अलाउ मत करें कि आप बहुत देर तक सोचते रहें और फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इससे आपकी माइंड की ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी। अपने आप को कम से कम टाइम दें। अपने आप को कम से कम टाइम दें ताकि आप बोर्ड के पेपर में मुकर्ररा वक्त में अच्छे तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव और अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकें। सो जस्ट फॉर द सजेशन, अगर आप यहाँ पर 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स दें। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जी, एंड हेयर इज़ द टेस्ट। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपका टेस्ट अवेलेबल है। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और साथ में उसकी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगती है आप उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल, द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज़। आप इन चारों में से जिस ऑप्शन को ठीक समझते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके पास नेक्स्ट MCQ स्क्रीन पर आ जाएगा। और इसी तरीके से इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने अपना पूरा का पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है। जी डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपना सारा टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके पास फाइनल स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी जहां पर एक गेट रिजल्ट की टैब होगी। अगर आप इस गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके टेस्ट का रिजल्ट उसी वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको अवेलेबल होगा। ना सिर्फ ये कि जो ऑप्शंस ठीक हैं उनके आगे टिक मार्क हुआ होगा, जैसा कि आप 4th क्वेश्चन में देखें ये बिल्कुल ठीक था, इसके आगे टिक लगा हुआ है, बल्कि उन तमाम के आगे क्रॉस भी लगा हुआ है जो कि गलत है। और उस क्रॉस लगने के अलावा उसकी करेक्ट ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है कि उसका सही आंसर क्या था, और उस सही आंसर का रीज़न भी आपके पास इस ग्रीन कलर की टैब पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट था और क्यों ठीक था। उसका पूरा का पूरा रीज़न आपके सामने अवेलेबल होगा। आपको किसी की बुक, आपको किसी मॉडल पेपर, आपको किसी टेक्स्ट बुक को जाकर दोबारा से नहीं खोलना पड़ेगा कि अगर ये मेरा आंसर गलत है तो ये क्यों गलत है और ये कैसे ठीक होगा, बल्कि जो गलत है उसका सही ऑप्शन और उसका रीज़न आपकी स्क्रीन पर उसी वक्त आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप ई स्टडी कार्ड के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो।
आई होप आपको सेकंड टैब स्टूडेंट सेल्फ टेस्ट की फंक्शनैलिटी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अगली टैब की तरफ, और थर्ड टैब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको फोर्थ टैब ब्रीफ करना चाहूँगी ताकि आपको थर्ड टैब की फंक्शनैलिटी समझने में कोई परेशानी ना हो। फोर्थ टैब है आपके पास क्रिएट पेरेंट डेली टेस्ट। इस टैब के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेरेंट्स बच्चों के लिए टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर वालिद या वालदा जिसका भी फ़ोन इस ई स्टडी कार्ड के साथ कनेक्ट है वो घर से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, या जॉब की मसरूफियत की वजह से बच्चों को असेस नहीं कर पा रहे या उन पर तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो इस पोर्टल के थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू वो अपने बच्चों को असेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एज अ वालिद अपने बच्चे का कोई टेस्ट लेना चाहते हैं कि क्या आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में बेहतर जा रहा है या नहीं, तो आप इस टैब के थ्रू उसका एक शॉर्ट सा टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। चाहे आप शहर में हो या शहर के बाहर, आपका टेस्ट आपके बच्चे तक पहुंच जाएगा और उसकी रिजल्ट रिपोर्ट भी आपके सेल फोन पर आपको मौसूल हो जाएगी। सो हम यहाँ पर अपने बच्चे के लिए फिजिक्स का एक टेस्ट जनरेट करते हैं। हम फिजिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस चैप्टर का आप टेस्ट लेना चाहते हैं आप वो चैप्टर सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चंस क्वांटिटी में आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चे को 10 क्वेश्चंस देना चाहते हैं तो आप 10 के ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा और कम देना चाहते हैं तो वो आप अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक यहाँ पर राइट कर सकते हैं। टाइम अलाउड में आप बच्चों को वो टाइम लिमिट देंगे जो कि आप पेपर सॉल्व करने के लिए देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को 10 MCQ सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम मत दें ताकि उनका माइंड शॉर्ट टाइम में पेपर को सॉल्व करने के लिए ट्रेन हो सके। सो इफ़ यू आर गिविंग 10 क्वेश्चंस तो कोशिश करें कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट दें। इससे ज़्यादा वक्त भी आप दे सकते हैं, लेकिन बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है कि उनको बहुत ज़्यादा वक्त पेपर को सॉल्व करने के लिए ना दिया जाए। और यहाँ पर आपने बच्चों की टेस्ट डेट सिलेक्ट करनी है कि जिस डेट को आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वो टेस्ट अटेम्प्ट करे। यू विल क्लिक ओवर हेयर, तो आपके पास एक कैलेंडर शो हो जाएगा। उस कैलेंडर के ऊपर आप जिस डेट को चाहते हैं आपका बच्चा वो टेस्ट अटेम्प्ट करे वो डेट सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आज ही की तारीख में इस टेस्ट को अटेम्प्ट करे तो आप आज की तारीख सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो तारीख आपके पास यहाँ पर शो होने लगेगी। एंड क्लिक ऑन क्रिएट टेस्ट। क्रिएट टेस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपका टेस्ट क्रिएट हो गया है। आपने अपने बच्चे को फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का एक टेस्ट दिया है जो वो आज ही अटेम्प्ट करेगा। ये देखिए आपके पास शो हो रहा है कि आपने अपने बच्चे को फिजिक्स का एक टेस्ट दिया है जो कि टेस्ट डेट है 7 को वो अटेम्प्ट करेगा। क्रिएटेड डेट, जिस डेट को आपने क्रिएट किया है यहाँ वो शो होगी। जितने बजे क्रिएट किया है वो टाइम शो होगा। फ्रॉम यूनिट्स, किस चैप्टर का टेस्ट दिया है आपने, कितने क्वेश्चंस दिए हैं और कितना टाइम दिया है आपने अपने बच्चे को वो पेपर सॉल्व करने के लिए। सो क्रिएट पेरेंट टेस्ट में आप लोग इस तरीके से आई होप कि तमाम पेरेंट्स को ये डिटेल समझ में आ गई होगी कि उन्होंने यहाँ से अपने बच्चों के लिए टेस्ट कैसे जनरेट करने हैं। अभी जो टेस्ट हमने क्रिएट पेरेंट डेली टेस्ट की टैब से क्रिएट किया है, अब हम उस टेस्ट को जब देखेंगे तो वो अटेम्प्ट डेली टेस्ट की थर्ड टैब में शो हो रहा होगा। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टैब की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जब क्लिक करेंगे तो 3 तरह के टेस्ट होंगे। एक अटेम्प्ट डेली पेरेंट टेस्ट, वो टेस्ट जो कि वालिदैन ने बच्चों के लिए जनरेट किए हैं। दूसरे वो टेस्ट अटेम्प्ट डेली जर्नल टेस्ट, ये वो टेस्ट हैं जो कि कंपनी की तरफ से बच्चों को भेजे जाते हैं। और थर्ड टेस्ट अटेम्प्ट मंथली टेस्ट हैं, ये भी वही टेस्ट हैं जो कि मंथली बेसिस पर बच्चों को भेजे जाएंगे कंपनी की जानिब से। अटेम्प्ट डेली पेरेंट टेस्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि आपके पास ये सारे के सारे टेस्ट जो जो आपने अपने बच्चों के लिए शेड्यूल किए हैं वो इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वही टेस्ट एक्टिवेट होंगे जिनकी डेट आज अटेम्प्ट करने की होगी। फॉर एग्जांपल, अभी हमने अपने बच्चों के लिए एक टेस्ट क्रिएट किया था फिज़िक्स इंग्लिश मीडियम का, और हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आज ही की तारीख में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करे। सो आज की डेट में वो टेस्ट हमारे पास एक्टिवेट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 7 मार्च को हमने क्रिएट किया था और हम चाहते थे कि हमारा बच्चा 7 मार्च ही को
इसे अटेम्प्ट करें तो ये टेस्ट हमारे पास एक्टिवेट हुआ है। हमारा बच्चा इसके ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक हेयर टू अटेम्प्ट टेस्ट, और बच्चा वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लेगा। इसके अलावा जो टेस्ट हैं, जैसे कि ये फर्स्ट 2 टेस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, इनकी ड्यू डेट आज नहीं है, तो इसलिए ये टेस्ट एक्टिवेट नहीं हुए हुए, ये अपनी शेड्यूल डेट के ऊपर एक्टिवेट हो जाएंगे। ये वाला टेस्ट कंप्यूटर उर्दू मीडियम 9th PTB का टेस्ट हमने शेड्यूल किया है 11 मार्च को, ये 11 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा। और सेकंड टेस्ट मैथ्स इंग्लिश मीडियम 10 PTB का टेस्ट हमने 10th को शेड्यूल किया है, तो ये 10th को हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द अदर टैब बाय क्लिकिंग ऑन होम टैब। जी, हमारे पास 5th टैब है रिजल्ट रिपोर्ट्स की। रिजल्ट रिपोर्ट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी: पेरेंट टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट, जर्नल टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट एंड रिजल्ट्स इन ग्राफ। पेरेंट टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट में उन टेस्ट का रिजल्ट होगा जो कि वालिदैन ने जनरेट किए होंगे। जर्नल टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट में उनका रिजल्ट होगा जो कि कंपनी की तरफ से भेजे जाते हैं। एंड रिजल्ट इन ग्राफ में बच्चे की परफॉर्मेंस ग्राफिकली ग्राफ की फॉर्म में शो हो रही होगी। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जर्नल टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट। जी, आपकी लेफ्ट साइड पर आपको डेट नज़र आ रही है कि आप किस डेट से किस डेट तक की रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। सो हम फ्रॉम डेट की ऑप्शंस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगस्त 2021 और वी कैन से चलें जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2021 की फर्स्ट डेट से लेकर आज तक की डेट की हमें रिज़ल्ट रिपोर्ट हमारी स्क्रीन पर रिक्वायर्ड है। हम गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमारे सामने है। यहाँ पर जितने भी आपके ऑब्टेन मार्क्स ग्रीन में मार्क हुए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बच्चा इस सब्जेक्ट में बेहतर जा रहा है, उसकी पढ़ाई में इस सब्जेक्ट में तैयारी अच्छी है। जो येलो में शो हो रहे हैं इसका मतलब है कि ये एवरेज है, बच्चे को मेहनत की ज़रूरत है। और जो रेड में शो हो रहे हैं इसका मतलब है कि बच्चे की पढ़ाई इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स नज़र आ रहे हैं। बच्चे ने 40 नंबर का पेपर था, उसमें से 26 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। परसेंटेज उसकी क्या बनी है 65, उसका क्या ग्रेड बना है और क्या उसके रिमार्क्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू हिज और हर परफॉर्मेंस, वो सब की सब आपको इस एक ही इंटरफेस के ऊपर विजिबल है। आपको कहीं किसी कॉपी और बुक को खोलकर बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट पूरे ईयर की या महीनों की नहीं ढूंढनी पड़ेगी, बल्कि सब का सब डाटा आपकी इस एक स्क्रीन पर आपके सिंगल क्लिक के ऊपर आपको अवेलेबल होगा। जैसी रिजल्ट रिपोर्ट हमने अभी जर्नल टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट में देखी, वैसे ही रिपोर्ट हमें पेरेंट टेस्ट की भी अवेलेबल होगी हमारी स्क्रीन पर। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिजल्ट इन ग्राफ्स। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपने बच्चे की परफॉर्मेंस ग्राफिकली शो हो रही होगी। यस, एज यू कैन सी कि पेरेंट्स टेस्ट का जो ग्राफ है वो इस तरीके से शो हो रहा है। नीचे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कैसा जा रहा है, वो इस ग्राफ के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस लो है और किस सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस हाई है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट है आपके पास विच इज़ कंप्यूटर PTB, उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस कुछ खातिर ख्वाह अच्छी नहीं है। उसी के मुकाबले में अगर आप यहाँ पर देखें कि मुताला पाकिस्तान ग्रेड 10 और बायो ग्रेड 10, इन दोनों में बच्चे की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेहतर है। और इसी तरह की रिपोर्ट आपको मंथली टेस्ट की भी यहाँ पर शो हो रही होगी। ये ऊपर वाली रिपोर्ट आपके पास पेरेंट्स टेस्ट रिपोर्ट है कि पेरेंट्स के टेस्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, और नीचे वाली रिपोर्ट मंथली टेस्ट की रिपोर्ट होगी कि बच्चे ने अगर मंथली टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। नाउ वी विल क्लिक ऑन होम टैब। जी, now we are done with 5 tabs and we have to move toward the last one which is complaints and suggestion। इस टैब के ऊपर क्लिक करके अगर आपको ई स्टडी कार्ड से रिलेटेड कोई कंप्लेन है या कोई ऐसी बात है, आपको इसके यूजेज में कोई दिक्कत आ रही है और आप कोई कंप्लेन रजिस्टर कराना चाहते हैं, अपना पॉइंट हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम तक कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। कंप्लेन के अलावा अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक है या कोई ऐसा फीडबैक है, कोई सजेशन है कि कैसे ई स्टडी कार्ड को मज़ीद बच्चों के लिए यूज़फुल बनाया जा सकता है, तो वो सजेशंस और वो फीडबैक भी आप हमें इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं।
आई होप इस वीडियो के बाद आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी और आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि आपने ई स्टडी कार्ड की एप्लीकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच।